आज हम क्लास 11th में चैप्टर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि होम एग्जाम क्लास 11th के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, तो चैप्टर 6 से जिस तरह की प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट होती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज की वीडियो में डालेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें जो फॉर्मूले हैं, एक तो कार्य पढ़ाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और शक्ति, पावर। तो इनके फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उन पर किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है वो बता रहे हैं। कार्य का फॉर्मूला है W इक्वल टू Fs cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी का है 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस चैप्टर में दो बताई गई हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल है U इक्वल टू mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 kx स्क्वायर और पावर का फॉर्मूला है W/T। लेकिन जहाँ कुछ वस्तु को, कोई व्यक्ति कहीं पहाड़ पर चल रहा है उसकी पावर बताओ, कहीं मोटर पानी उठा रही है उसकी पावर बताओ, तो हम W के स्थान पर mgh लिखा करते हैं अपॉन T। तो ये फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो पहले मैं एक प्रॉब्लम इससे कर रहा हूं। टॉपिक है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर किस तरह से हो सकता है, हमको किसी क्वेश्चन में फोर्स दिया है कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित किया गया और बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो किया गया कार्य बताओ। बल क्वेश्चन लिखकर ही कर रहे हैं पूरा। क्वेश्चन पूरा लिखने से ये होगा कि मान कैसे हम उसमें पिकअप करते हैं, कैसे करके मान सेलेक्ट करते हैं वो सिखाएंगे। किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित
किया जाता है। तो किया गया कार्य ज्ञात करो, जबकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन लिखा है। पूरा क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा जिससे कि मान एग्जाम में हम कैसे छांटेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये फॉर्मूले इसलिए लिखे गए हैं कि किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थी अच्छे से समझ सकें, तो मान छांटना सीखें। यहां लिखा है 20 न्यूटन का बल, तो ये वैल्यू हो गई F की। 10 मीटर विस्थापन, विस्थापन को लिखते हैं S से। 60 डिग्री का कोण, ये हो गया थीटा का मान। तो हम लिखेंगे F इक्वल टू 20, S इक्वल टू 10 मीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फिर यहां लिखा है कार्य ज्ञात करो, तो कार्य को लिखते हैं W से, ये ज्ञात करना है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल ये दिए हैं, वर्क पूछा है। तो हम क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू Fs cos थीटा। F की वैल्यू 20, S की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू 60। इस फॉर्मूले में हमने ये तीनों वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू लगाने के बाद 20 दही 200, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 100, तो आएगा 100 जूल। ये आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के क्वेश्चन को डील करते हैं, हैंडल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे फॉर्मूला क्वेश्चन बन सकता है। इस पर किस तरह का होगा, $500 ग्राम का गोला, कोई धातु का मेटल का गोला है 500 ग्राम का, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है और होम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो मान कैसे छांटेंगे हम, 500 ग्राम ये होता है द्रव्यमान, ये वैल्यू है m की। 20 मीटर पर सेकंड के वेग, ये वेग, तो ये वैल्यू हो गई v की। गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को लिखा करते हैं k से। फिर सुनेंगे, ये द्रव्यमान m की वैल्यू हो गई,
ये वेग v का मान हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी k हो गई। मान लिख ले रहे m इक्वल टू 500 ग्राम, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, k की वैल्यू फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो MKS सिस्टम में करते हैं, MKS पद्धति में। MKS की फुल फॉर्म है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। दूरी मीटर में लगनी है, चाल है तो मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम में रखना है। MKS, K फॉर किलोग्राम। ये है किसमें, ग्राम में। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, 500 बटे 1000, ये बन गया किलोग्राम। इसे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, तो आएगा 1/2 किलोग्राम। के निकालना है। अभी तो ये फॉर्मूले सामने लिखे हैं, लेकिन परीक्षा के लिए तैयार करेंगे तो ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, और याद होंगे तो खुद ही तुम्हारा माइंड कहेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगना है। तो इसमें फॉर्मूला आएगा k इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ ये वेग इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, तो हम इसे u लिख सकते हैं, और यहाँ फॉर्मूले में भी b के स्थान पर u लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 m की वैल्यू ये वाली, 1/2 v का मान 200 का स्क्वायर, 1/2, m का मान 1/2 और v का मान 20 का स्क्वायर। v पे स्क्वायर है तो 20 पे स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1/4 इंटू 20 के स्क्वायर का मतलब हुआ 20 इंटू 20। 4 से ये 20 कट जाएगा, 4 पंजे 20, 20 की 5 से गुणा होगी तो आएगा 100। तो इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। ये आंसर होगा। तो इस प्रकार गोले की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें k की वैल्यू दे रखी हो 100 जूल और वेलोसिटी पूछ ली जाए। इनवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है। फॉर्मूला तब भी यही लगेगा, k की वैल्यू इधर 100 आ जाएगी, m का मान लग जाएगा और v का मान निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले के क्वेश्चन ज्यादा यूज हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस फॉर्मूले में हमारे एक ही फॉर्मूले में दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर वर्क दिया है तो ये इससे निकालेंगे, और हाइट वगैरह दी है तो हम पावर को इससे निकालेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ वो कहावत है, एक पंथ दो काज, एक सूत्र में दो सूत्रों का हम एप्लीकेशन बता रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति 5 मिनट में 400 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति या शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, ज्ञात करो। क्वेश्चन में से ये वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम में, अति लघु, उनमें इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन से हम वैल्यू निकाल लिखेंगे क्या क्या दी है। एक तो दिया है 5 मिनट, तो ये 5 मिनट किसकी वैल्यू होगी, टी की,
टाइम है 400 जूल कार्य। कार्य किससे लिखते हैं? W से। ये W की वैल्यू हो गई। तो हमने लिखा T इक्वल टू 5 मिनट, W इक्वल टू 400 जूल। फिर मैं याद दिला दूं, कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो करते हैं MKS पद्धति में। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अगर इन राशियों में, इन मात्रकों में राशियां नहीं हैं तो हम उनको चेंज करेंगे, अगर इनमें राशियां हैं तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये टाइम किस में है? मिनट में, और होना किस में चाहिए? सेकंड में। तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 5 इंटू 60, तो ये हो गया 300 सेकंड। नीचे लिखा शक्ति ज्ञात करो, P निकालना है, तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर रहे हैं इसको। P इक्वल टू फॉर्मूला उठेगा W अपॉन T इक्वल टू, ऊपर W है, W की वैल्यू 400 यहाँ आएगा, अपॉन T है, T का मान 300 नीचे आएगा। तो W की वैल्यू 400, T का मान 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 3 से 4 को भाग करेंगे, या तो हम ऐसा ही छोड़े 4/3 वाट, या 3 से 4 को भाग करेंगे तो 1.33 वाट। ये आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में होता है। अब इसी फॉर्मूले का थोड़ा लघुत्तरीय, इसे शॉर्ट, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें शक्ति का क्वेश्चन किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, जरा उसे देखें। कोई विद्युत मोटर 100 किलोग्राम जल 5 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है, तो उसकी सामर्थ्य ज्ञात करो। जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन हुआ। अब ये भी क्वेश्चन है सामर्थ्य का ही, लेकिन इसमें द्रव्यमान दिया है, हाइट दी है, तो हम क्या करेंगे जरा देखना। ये लिखा है 100 किलोग्राम, तो ये m की वैल्यू हो गई, 5 मिनट ये टाइम t हो गया, 10 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई h से लिखा करते हैं हम, ये h की वैल्यू हो गई। सामर्थ्य ज्ञात करो, सामर्थ्य किससे लिखेंगे? P से, क्योंकि इंग्लिश में इसको पावर कहा करते हैं। वैल्यू क्लियर हो गई, हाँ किसका मान क्या है। अब इनको जरा लिखते हैं, तो यहां लिख रहे हैं m इक्वल टू 100 किलोग्राम, t इक्वल टू 5 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकंड, हाइट 10 मीटर, टी निकालना है। ये वैल्यू लिख ली। तो इन वैल्यू के अनुसार
पावर का फॉर्मूला E ना लगाकर W की जगह mgh रख देते हैं। कहीं भी हम कार्य के स्थान पर एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहीं कार्य कर रहे हैं तो एनर्जी बन रही है, एनर्जी है तो कार्य हो रहा है, एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो W के स्थान पर ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान लगा देते हैं mgh। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला E प्रयोग होगा। देखें, P इक्वल टू mgh अपॉन T इक्वल टू M 100, G 10, H 10 और T का मान 300। M की वैल्यू 100, G 10, H की वैल्यू 10 और T 300। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ऊपर 100 अपॉन 3, मात्रक आएगा वाट। 3 से अगर 100 को भाग करें तो आएगा 33.3 वाट। ये आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को और अगर हम थोड़ा ब्रेक कर दें और थोड़ा सा विस्तृत कर दें तो क्वेश्चन में जल के द्रव्यमान के स्थान पर उसका आयतन दे देते हैं। जैसे छत पर टैंक रखा है 500 लीटर का, किसी मोटर को कोई मोटर 500 लीटर का टैंक 5 मिनट में या 6 मिनट में भरती है, तो मोटर की सामर्थ्य बताओ। तो हम क्या करना है, सवाल को मैंने चेंज किया। कोई विद्युत मोटर 500 लीटर जल 6 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है, उसकी सामर्थ्य बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां द्रव्यमान ना देके ये आयतन हो जाएगा 500 लीटर। लीटर आयतन का मात्रक है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करना होता है, हमको सूत्र ही लगेगा, थोड़ा सा सूत्र मॉडिफाई होगा, थोड़ा ब्रेक करना होगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास को ब्रेक कर देंगे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, और GH अपॉन T। M के स्थान पर इसे लगा देंगे V इंटू D को। जब इसे लगाएंगे तो V की वैल्यू 500, लेकिन लीटर में है, इसे भी घन मीटर में रखना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा 500 इंटू 10 टू दी पावर -3। आयतन ये घन मीटर में लगेगा, 500 इंटू 10 की पावर -3 ये लगेगा। डेंसिटी, जल का घनत्व होता है 1000, जिसे लिखेंगे 10 की पावर 3। आगे G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10। एक बार फिर सुनेंगे, जब आयतन दिया हो, लीटर में द्रव्यमान दी, जल की मात्रा लीटर में दी हो, तो फिर हम M को ब्रेक करेंगे V इंटू D, आयतन लिखेंगे 500 और 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे, घन मीटर में लगाएंगे इस फॉर्मूले में। जल का घनत्व 1000 मतलब 10 की पावर 3, G की वैल्यू, H की वैल्यू, अपॉन में T। T यहाँ कितना है, 6 मिनट, तो 6 मिनट गुणा करेंगे तो 360 हो जाएंगे। तो 6 मिनट को सेकंड में लगाएंगे 360, तो अपॉन में आएगा 360। इस प्रकार वैल्यू लगा दी। ये जो पावर है ये कट जाएंगी, एक जीरो से 01 कट जाएगा, तो ऊपर बचता है 10 और 500 और नीचे 36। 2 से काट रहे हैं, 2 पंजे 10,
यहाँ आएगा 18। 5 से मल्टीप्लाई 25 हो गई, तो यहाँ लिख रहे हैं P इक्वल टू 2500 अपॉन 18। फिर अगर 2 से कट सकता है, ये 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 1 2 5 0, 1250। अब नहीं कटेगा, अब 9 से इसे भाग देना होगा। 9 से जब भाग देंगे तो 9 एकम 9, 3 बचे 35, 9 तियां 27, 8 बचे 80 हो गए, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचे 9 अट्ठे 72। तो उस स्थिति में अगर कोई मोटर 500 लीटर का टैंक 6 मिनट में भर देता है तो वो 138.8 वाट का होगा। लेकिन रियल में होता क्या है, हमारा मोटर मान लीजिए 700 वाट का है, तो वो बिजली तो लेगा 700 वाट, लेकिन पूरे के पूरे 700 वाट कार्य करने में खर्च नहीं करता है। कुछ वाट उसके हीट में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाते हैं और बाकी कार्य करता है। तो 700 वाट का मोटर अगर है तो मान लीजिए 300 वाट उसके हीट में खर्च हो गए गर्म होने में, और 400 वाट उसने पानी उठाने में खर्च किए। तो इतना पानी उठाने में 6 मिनट में अगर टैंक भर रहा है तो इतना पानी उठाने में इतने वाट की मोटर पर्याप्त है। लेकिन इतने वाट की अगर हमने ली और लगाया तो इतना रिस्पॉन्स नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ वाट उसके ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाएंगे, गर्म होने में खर्च हो जाएंगे। इसीलिए वो मोटर इससे कहीं ज़्यादा वाट की होगी जो इतना काम करेगी। ये एक आदर्श मोटर के लिए आया है, जबकि रेजिस्टेंस के कारण मोटर में कुछ वाट खर्च हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे जो हमारे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज का काम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से करेंगे। धन्यवाद।